मेरे प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में हम लोग चर्चा कर रहे हैं राजस्थान की नदियों की। और राजस्थान की नदियों में आज हम बात कर रहे हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां। और जिसमें आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं हमारी लूनी नदी है, लूनी की सहायक है, जोजरी है, जवाई है, साबरमती है या पश्चिमी बनास है। इन नदियों के विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने राजस्थान की नदियां। तो देखिए, चर्चा करें। देखिए, सबसे पहले आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कौन सी नदी के विषय में? लूनी नदी के विषय में जो है वो चर्चा करेंगे। कौन सी नदी बताओ? लूनी नदी के विषय में सबसे पहले अपन लोग चर्चा करने वाले हैं। ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रख लें। भाई, नदी का जो नाम है वो क्या है? लूनी है। और उस नदी के विषय में आज अपन चर्चा करेंगे। तो देखो यहाँ पे सीधी सी बात मैं आप लोगों से करूं, नदी का नाम क्या है जो सबसे पहले आज पढ़ने वाले हैं? लूणी। कौन सी नदी है बताओ? लूणी नदी है। और लूणी नदी की अगर अपन बात करें तो इस नदी को लवणवती भी कहा जाता है, या इसको लवणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? इसको लवणवती भी कहा जाता है और इसके साथ साथ इसको लवणी भी कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें, इसको मरु गंगा भी बोल दिया जाता है। मरु गंगा। क्या बोल देते हैं बताओ? मरु गंगा। और इसके अलावा इसको कालिदास ने अंतः सलीला भी कहा है। भाई, अंतः सलीला इसको किसने कहा है? तो ध्यान रखना, ये कहने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन है? कालिदास है। तो ये भी बात आप समझ लेना। यहाँ पे दूसरा प्रश्न बनेगा हमारे पास कि भाई इस नदी का जो उद्गम है, क्या बताओ? उद्गम। उद्गम कहाँ से होता है ये भी जानना है। तो देखिए, उद्गम की अगर आप बात करोगे ना, तो ये नदी जो है विशेष रूप से ये निकलती है कहाँ से? नागपाड़ से। कहाँ से निकलती है बताओ? ये निकलती है नागपाड़। और नागपाड़ से निकल कर के नागौर, पाली और जोधपुर में बहते हुए बाड़मेर, और बाड़मेर से ये क्या करती है? जालोर जाती है। और जालोर के बाद में अगर हम बात करें तो ये अपना जल पहुंचाती है कहां पर? कच्छ का रन। यहाँ पे क्या है बताओ? कच्छ का रन है। और ये कच्छ के रन में जाकर के देखो, वैसे ये कई शाखाओं में विभाजित भी हो जाती है यहाँ पे, लेकिन कई बार इसमें अगर जल स्तर ज्यादा अधिक बढ़ जाता है तो इसका जल कहाँ तक पहुंच जाता है? कच्छ की खाड़ी तक पहुंच जाता है। कहाँ तक पहुंच जाता है बताओ? कच्छ की खाड़ी तक इसका जल पहुंच जाता है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो नदी है, कौन सी? लूणी। तो उद्गम जो इसका होता है वो कहां से होता है? नाग पहाड़। नाग पहाड़ या आना सागर झील से इसका उद्गम माना जाता है। और ये नागपाड़ है कहाँ पे? तो आपको कहना है अजमेर में है। बोलो कहाँ पे है नागपाड़? तो आपको कहना है अजमेर में है। तो एक सीधी सी सिंपल सी बात हमारे सामने ये आई कि भाई इस नदी को हम लोग लवणवती कहते हैं, लवणी कहते हैं, मरु गंगा कहते हैं, अंतः सलीला कहते हैं। और उद्गम कहाँ से होता है? नागपाड़
या आना सागर झील कहाँ पे है? ये अजमेर में है। ये भी आप लोग इसमें कह सकते हो। दूसरा प्रश्न यहाँ पे ये बन रहा है कि भाई ये जो नदी है इसकी जो लंबाई है वो 495 किलोमीटर मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 495 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी जाती है। लेकिन राजस्थान में अगर हम लंबाई की बात करेंगे तो इसकी लंबाई कितनी है? तो आपको कहना है 330 किलोमीटर है। कितनी है बताओ? 330 किलोमीटर इसकी लंबाई किसमें मानी जाती है? राजस्थान में मानी जाती है। कौन सी नदी की? तो बताइए नदी का नाम क्या है? लूणी नदी की। कौन सी नदी की? लूणी नदी की। तो ये बात हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा देखो, जब इसका उद्गम होता है, क्या होता है? उद्गम। तो ये अपने उद्गम स्थान पे ये लूणी नहीं कहलाती। तो प्रश्न बनता है कि जब इसका उद्गम होता है तो ये अपने उद्गम स्थान पर किस नाम से जानी जाती है? तो देखिए मेरे विद्यार्थियों, ये जो है अपने उद्गम स्थान पे जो है कहलाती है सागर मती। क्या कहलाती है बताओ? ये सागरमती कहलाती है। अपने उद्गम स्थान पर क्या कहलाती है? सागरमती कहलाती है ना। और अपने उद्गम के पश्चात एक जगह आती है जिसको बोलते हैं गोविंदगढ़। क्या बोलते हैं? गोविंदगढ़। और ये गोविंदगढ़ जो है वो कहाँ पे है? तो आपको कहना है ये अजमेर में है। कहाँ पे है? अजमेर में है ना। अब ये गोविंदगढ़ अजमेर में होता क्या है कि इसमें एक नदी मिलती है सरस्वती। कौन सी नदी मिलती है बताओ? सरस्वती। और जब ये सरस्वती नदी इसमें मिल जाती है सागरमती में, तो ये क्या कहलाती है? ये लूणी कहलाती है। क्या कहलाती है बताओ? लूणी कहलाती है। मतलब आपने बड़ा सीधा सा सिंपल सा देखा, अपने उद्गम स्थल पे क्या कहलाएगी? देखो जब इसका उद्गम होता है, क्या होता है? उद्गम। तो ये उद्गम स्थल पे क्या क्या कहलाती है? सागरमती। लेकिन अपने उद्गम के बाद गोविंदगढ़ अजमेर में इसमें एक नदी मिलती है जिसका नाम है सरस्वती। और जब इसमें सरस्वती मिल जाती है तो इसको क्या कहते हैं? लूणी कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? लूणी कहते हैं। कौन सी नदी को? विशेष रूप से जो सागरमती है वो क्या कहलाती है? फिर लूणी कहलाती है। आपको ये भी ध्यान में रख लेना है। और आपको सीधा सा ध्यान में रख लेना है, ये गुजरात में कच्छ के रन में बहते हुए कहां पहुंचती है? कच्छ की खाड़ी तक अपना जल पहुंचा देती है। तो ये चीज भी आपको क्या रख लेनी है? ध्यान में रख लेनी है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, इसके बारे में हम लोग बात करें तो ये जो लूणी है, देखो ये कहां कहां कौन कौन से जिलों में ये प्रवाहित होती है, इसकी अगर हम बात करें थोड़ी सी, तो आप लोग सीधी सी बात ये समझ लो कि ये कहां कहां प्रवाहित होती है। देखो यहां पे जो जिला है उसका नाम है अजमेर। क्या नाम है बताओ? ये अजमेर है। अजमेर से तो निकली, अब कहां गई फिर? नागौर में। अब नागौर से कहां गई? आपको कहना है जोधपुर में। भाई नागौर से कहां पहुंचती है? तो नागौर से पहुंचती है ये जोधपुर। कहां पहुंचती है? ये जोधपुर हो गया, है ना। और एक ये कहां जाती है? पाली। ये पाली है। और ये कौन है? बाड़मेर है। और यहां कौन है बताओ? ये जालोर है। कौन है बताओ? ये जालोर है। तो कहने का मतलब आपको एक सीधा सा एक प्रश्न भी बन गया यहाँ पे कि ये जो नदी है वो राजस्थान के कितने जिलों में प्रवाहित होती है? तो आपको कहना है राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होने वाली नदी जो हमारी है वो कौन सी है? लूणी है। कौन सी है? लूणी है। अब देखो लूणी के विषय में हम लोग चर्चा करें और आगे बढ़ें तो एक सीधा सा प्रश्न हमारे सामने ये भी बनता है कि ये जो लूणी नदी है, कौन सी नदी है? लूणी नदी। जिसके विषय में हम लोग चर्चा करें, देखिए लूणी विषय नदी के विषय में चर्चा की जाए तो हम लोग यूं कह सकते हैं कि ये जो हम लूणी नदी है, देखो यहां पे सीधी सी बात कर लेते हैं। देखो हमने कहा कि ये निकली कहां से? अजमेर से। अजमेर से कहां गई? पाली। पाली से कहां गई? जोधपुर। जोधपुर से कहां गई?
बाड़मेर, बाड़मेर से कहाँ गई, जालोर, इस तरीके से। और ये अपना जल जो है कहाँ ले जाती है, कच्छ की खाड़ी तक ले जाती है। लेकिन अक्सर जो है ये कच्छ के रन में ही विलीन हो जाती है। किस में बताओ, कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। अब देखो होता क्या है, अगर हम इस नदी के बारे में चर्चा करें, कुछ प्रश्न बनाए यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ये भी हमने देखा कि देखो ये नागौर है, यहाँ पे कौन है, नागौर। और नागौर में इसमें एक नदी आकर के मिलती है। ठीक है भाई, नागौर जो है, यहां नागौर से एक नदी निकलती है और उस नदी को हम लोग कहते हैं कि जो नागौर है यहां से एक नदी निकलेगी और वो जोधपुर में जाकर के इसमें मिलेगी। अब ये जो नदी है ना, इसको बोला जाता है क्या, जोजरी। क्या बोला जाता है बताओ, जोजरी बोला जाता है इसको। ठीक है, क्या बोलेंगे, जोजरी। तो ये जोजरी जो नदी है वो निकलती कहां से है, तो आपको कहना है ये निकलती है पोंडलू गांव। कौन सा गांव, पोंडलू गांव, नागौर से निकलती है। कौन सी नदी, जो आपकी जोजरी नदी है। तो दूसरा प्रश्न आप देखो यहां पे क्या बनता है कि ये जो नदी है यहां पे बाड़मेर का जो बालोतरा है ना, क्या बताओ, बालोतरा। देखो बाड़मेर की एक जगह है जिसका नाम है बालोतरा। क्या नाम है बताओ, बालोतरा। अब होता क्या है कि इस बालोतरा के पश्चात इसका जल क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। देखो इधर इसका जल क्या हो गया, खारा। किसके बाद में, बालोतरा के बाद में। जबकि पहले क्या रहता है, मीठा। क्या रहता है, मीठा। इसीलिए जो है इस नदी को क्या बोल दिया जाता है, आधी मीठी व आधी खारी नदी। भाई क्या बोल देते हैं इसको, आधी मीठी व आधी खारी नदी भी कह दिया जाता है। कौन सी नदी को, लूणी नदी को। एक बात समझो यहाँ पे, भाई कहते हैं कि बालोतरा के बाद में इसका जल कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है। और जबकि पूर्व में क्या रहता है, मीठा रहता है। भाई क्या रीजन है ऐसा, कि रीजन क्या है, कौन सा ऐसा रीजन है कि इसका जल बालोतरा के बाद में क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। कहीं किसी कोई साधु संत ने इसको श्राप तो नहीं दिया है, तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी साधु संत ने इसको श्राप नहीं दिया है। आप देखिए होता क्या है कि जो कच्छ का रण है वहां से क्या होता है कि हवाओं के द्वारा जो मिट्टी, जो वहां की जो नमकीन मिट्टी के कण है उनको यहाँ पे, यहाँ तक पहुंचाया जाता है हवाओं के द्वारा। और दूसरा ये है कि हमारे पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में लवणता है और वो साथ साथ इसमें घुलती चली जाती है। और यहाँ पे जब ये बालोतरा के निकट पहुंचती है तो यहाँ पे इसका जो खारापन है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, आधी मीठी और आधी खारी नदी कहते हैं। ये प्रश्न भी आप लोगों को ध्यान में रख लेना है, अच्छा प्रश्न है। तो इसको हमने क्या कहा भाई, आधी मीठी और आधी खारी नदी कहा, तो ये भी समझ लेना। दूसरी बात, देखिए जोधपुर है ना, यहाँ पे जोधपुर, इस जोधपुर में इसके ऊपर जसवंत सागर, जसवंत सागर, आप यूं कह सकते हो बांध है, जिसको पिच्याक बांध भी बोल देते हैं। तो ये जो जोधपुर में बना हुआ है कौन सा बताओ, जसवंत सागर। तो इसमें ये नदी क्या करती है, जल आपूर्ति करती है। तो आपको ये भी क्या रखना है, ध्यान में रख लेना है। कौन सी नदी को लेकर के, लूणी नदी को लेकर के। अब देखो लूणी नदी जो पाली में प्रवाहित होती है ना, तो पाली में इसके अपुआ क्षेत्र को बोला जाता है गोडवार प्रदेश। क्या बोला जाता है बताओ, गोडवार प्रदेश। एक और अच्छा प्रश्न बनेगा, ये जालोर में क्या होती है कि कई शाखाओं में बढ़ जाती है। इस तरीके से ये कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है यूं। और इस क्षेत्र को, भाई ये एक दलदली क्षेत्र बन जाता है, इस क्षेत्र को बोला जाता है नेहड़ नाड़ा या रेल। क्या बोलते हैं इसको बताओ, नेहड़ नाड़ा
या रेल। देखो सांचौर जालोर के निकट ये क्या होती है, कई शाखाओं में बढ़ जाती है। जब ये कई शाखाओं में बढ़ती है तो इसके अपवा को इस क्षेत्र में क्या बोलते हैं, नेहड़ नाड़ा या रेल बोला जाता है। आपको ये चीज भी क्या रखनी है, ध्यान में रख लेनी है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखो, हमारी जो लूनी नदी है, अगर इसकी हम लोग सहायक नदियों की बात करें, इसकी बात करें, सहायक नदियों की बात करेंगे, तो देखो इसमें विशेष बात करते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में। तो कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं जो हमें देखनी है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बात करें विशेष जो इसकी सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो आप लोगों को देखना है। तो देखो सहायक नदियों की अगर आप बात करोगे, नदियां कौन सी, लूणी की सहायक नदियां, है ना, देखो कौन कौन सी हैं, है ना। आप इनको इस तरीके से याद कर लो, मैं एक लाइन लिख देता हूं उसके माध्यम से याद हो जाएंगी सारी। देखो कौन सी लाइन है, लीलड़ी, लीलड़ी की सगाई में जोजरी का जवाई मिठाई बाट रहा। भाई क्या लाइन लिखी मैंने, लीलड़ी की सगाई में जोजरी का जवाई सूकड़ी के साथ मिठाई बांट रहा था। अब देखो इस लाइन के माध्यम से है ना आप लूनी की सभी सहायक नदियों को याद कर सकते हो, और याद करना बड़ा आसान है। एक बार ये लाइन याद कर लोगे तो ये आप कभी भी नहीं भूलोगे, लूनी की सहायक नदियां। और कैसे याद करना है, लीलड़ी की सगाई में जोजरी का जवाई सूकड़ी के साथ मिठाई बांट रहा था, बहुत आसान है। देखो आप लोगों को बड़ा सीधा सा सिंपल सा हम लोग यहां पे देख रहे हैं। देखो लीलड़ी एक नदी है, सगाई या सागी इसको बोलते हैं, सागी भी बोल सकते हैं इसको, सागी। एक जोजरी भी एक नदी है, जवाई भी एक नदी है, और ये जो मिठाई लिखा है ना इसकी जगह नदी माननी है कौन सी, मीठड़ी। कौन सी माननी है, मीठड़ी। और बाट से हो जाएगा बांडी। क्या हो जाएगा बताओ, बांडी। तो बाट से हमने क्या देख लिया, बांडी देख लिया। ठीक है, अब देखो ये जो इसकी सहायक नदियां हैं, है ना, इनमें सबसे लंबी तो मानी जाती है कौन सी, जवाई। कौन सी मानी जाती है, जवाई। भाई लूनी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, जवाई है। और इसमें एक और चीज समझना, इसमें ये जो जोजरी नदी है ना, जोजरी, ये लूनी में दाईं ओर से मिलती है। कहां से मिलती है, दाईं ओर से। एक और बात समझ लेना, लूनी की सभी सहायक नदियां जो है वो अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती हैं, लेकिन जोजरी एक ऐसी नदी है जो अरावली पर्वत श्रेणी से नहीं निकलती है। और ये निकलती कहां से है, पोंडलू गांव नागौर से निकलती है। कहां से निकलती है बताओ, पोंडलू गांव नागौर से निकलती है। तो अब देखिए यहां पे अगर हम लोग बात करें लूनी नदी की एज ए सहायक नदियों के रूप में इसकी चर्चा करें, तो आप लोग यूं समझ सकते हो इस नदी के बारे में अगर हम बात करें, कौन सी, हमारी जो लूनी नदी है। तो देखो लूनी जो नदी है वो निकलती कहां से है, आपको कहना है वो निकलती है कहां से, अजमेर से। अजमेर से कहां जाती है, नागौर। नागौर से कहां जाती है, आपको कहना है जोधपुर। जोधपुर से कहां जाती है, बाड़मेर। और बाड़मेर से कहां जाती है, जालोर। और जालोर के बाद में कहां पहुंचती है, तो आपको कहना है ये पहुंच जाती है कहां पे, कच्छ के रन में। और कच्छ के रन में जाकर के विलीन हो जाती है। लेकिन अगर इसमें बाढ़ की स्थिति बनती है या जल स्तर बढ़ता है तो इसका जल पहुंच जाता है कच्छ की खाड़ी तक। आपको यह समझना है, ठीक है।
अब देखो दूसरा प्रश्न हम लोग यहाँ पे इसकी बात करें तो इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं वो हम लोग देखें। तो हमने एक नदी को अभी देखा कि यहां नागौर से एक नदी निकल करके इसमें आकर के मिलती है जोधपुर में। कहां मिलती है? जोधपुर में, है ना। तो ये जो जोधपुर में मिल रही है इस नदी को हम लोग क्या कहते हैं भाई? ये नदी कौन सी है? जोजरी है। कौन सी है? जोजरी है, ठीक है ना। और ये जोजरी एकमात्र ऐसी सहायक नदी है। जोजरी निकलती कहां से है? देखो नदी का नाम क्या है? जोजरी। और ये जोजरी कहां से निकलती है? तो आपको कहना है पोंडलू गांव नागौर। भाई ये गांव कहां पे है बताओ? पोंडलू, ये नागौर में है। पोंडलू गांव नागौर से निकल करके जोधपुर में, कहां पे बोलो? जोधपुर में। किधर से? आपको बोलना है दाईं ओर से। किधर से बोलो? दाईं ओर से। किसमें मिल जाती है? तो आपको कहना है दाईं ओर से ये नदी मिलती है किसमें? लूणी में। किसमें मिलती है? लूणी में। और अरावली के अलावा ये एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो इसमें किधर से मिलती है? दाईं ओर से मिलती है, जो कि आप लोगों को क्या रखना है? ध्यान में रख लेना है। अब देखो दूसरा एक प्रश्न जो है वो आजकल परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न बन रहा है परीक्षाओं में। तो देखिए वो प्रश्न कौन सा है? प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो हमारी जो लूणी नदी है विशेष रूप से ये इसकी जो सहायक नदियां हैं, क्योंकि ज्यादातर कहां से निकलती हैं? अरावली से निकलती हैं। अब ये जो सहायक नदियां हैं आपको ये जानना है कि इनका उत्तर से लेकर के दक्षिण की ओर क्रम क्या है? क्या क्रम क्या है इनका? अब इस तरीके का प्रश्न आजकल परीक्षाओं में पूछा जाने लगा है, ठीक है। तो आपको कैसे याद रखना? देखो इसमें जो है बाईं ओर से मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं जो आपको ध्यान में रख लेनी है और उनका क्रम क्या है ये आपको समझ लेना है। तो देखो इसमें अगर हम लोग बात करें तो आपको यूं ध्यान में रख लेना है एल बी एम शू जवाई खास है। भाई कैसे याद रखना है बताओ? एल बी एस शू जवाई खास से। अब देखो खास है कैसे? एल से क्या बनेगा? नदी बना लो कौन सी? लीलड़ी। कौन सी बताओ? लीलड़ी। बी से नदी बना लो कौन सी? बांडी। कौन सी बन जाएगी बताओ? बांडी बन जाएगी। एम से क्या बनेगा बताओ? आपको बोलना है मीठड़ी। कौन सी? मीठड़ी। सू से बता दो फिर कौन सी होगी? सुकड़ी। कौन सी होगी? सुकड़ी। और जवाई से क्या होगी? जवाई ही होगी भाई। जवाई से क्या होगी? जवाई। और खा से क्या हो जाएगी? खारी। क्या हो जाएगी? खारी। और शू से क्या हो जाएगी बताओ? तो आपको कहना है सगाई या सागी। क्या हो जाएगी बताओ? सगाई, या इसको सागी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सागी भी बोल देते हैं। तो बात समझ में आई क्या? ये क्रम है। किधर बताओ? उत्तर से दक्षिण क्रम। अब आजकल ये प्रश्न पूछा जाने लगे है तो आपको क्या याद रखना? एल बी एम शू जवाई खास है। एल बी एम शू जवाई खास है। तो ये चीज आपको ध्यान में यहां पे रख लेनी है। और ये जो नदियां हैं वो किसकी सहायक हैं? तो आपको कहना है ये सभी लूणी की सहायक हैं और लूणी में बाईं ओर से मिलती हैं, अरावली से निकलती हैं, है ना। दाईं ओर से अरावली से जो नदी नहीं निकलती है जोजरी, वो मिलती है। और वो कहां मिलती है? जोधपुर के निकट मिलती है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां पे ध्यान में रख लेनी है। तो अच्छा प्रश्न यहां पे बन रहा है ना। तो सबसे पहले आप लोग कह सकते हो कि यहां पे मिल रही है कौन बताओ? यहां पे मिल रही है लीलड़ी, है ना। कौन सी मिल रही है? लीलड़ी मिल रही है।
अब लीलड़ी के बाद में कौन सी है? आप कह दो यहाँ पे बांडी है। कौन सी है? बांडी है। अब बांडी के बाद में कौन सी है? तो आप कह सकते हो मीठड़ी है। कौन सी है बताओ? मीठड़ी है। अब मीठड़ी के बाद में कौन सी है? सूकड़ी है। कौन सी है? सूकड़ी। अब ये जो सूकड़ी है विशेष रूप से हम लोग कह सकते हैं इस तरीके से, ये लो सूकड़ी है ना, ये कौन सी होगी? सूकड़ी, इस तरीके से। फिर क्या है? आपके सामने कौन सी नदी है? जवाई। अब आप लोगों को देखना है नदी कौन सी है? जवाई है। तो ये जवाई यहां से आप लोगों को इस तरीके से देख लेना है यूं, तो ये जवाई लो, यहां पे जाकर के बाड़मेर में जवाई मिल जाती है, यहीं पे सूकड़ी मिलती है। अब दूसरा देखो यहाँ पे प्रश्न क्या बन रहा है? दूसरा बन रहा है यहाँ पे कि जो नदी है सगाई, देखो एक तो खारी है और एक कौन सी है? सगाई है। तो आपको ध्यान रख लेना है, तो ये जो नदियां हैं विशेष रूप से यहां पे इस तरीके से इसमें मिल जाती हैं, ठीक है ना, इसमें देखो यूं समझ लो, ठीक है। तो इस तरीके से भाई ये कौन सी हो गई? खारी हो गई। ये कौन सी हो गई? तो आपको कहना है सागी हो गई। तो इस तरीके से ये जो है इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। क्या है बताओ? सहायक नदियां हैं। तो देखो लीलड़ी, मीठड़ी, सॉरी लीलड़ी, पांडी, मीठड़ी, सूकड़ी, जवाई और उस ये जो होगी खारी, और ये कौन सी होगी? सागी या सगाई। तो ये सहायक नदियां हैं किसकी? लूणी की। अब याद रखने का सीधा सा तरीका मैंने आप लोगों को बताया सहायक नदियों का। लीलड़ी की सगाई में जोजरी का जवाई सूकड़ी के साथ मिठाई बांट रहा था। अब इन नदियों का क्रम जो है वो ग्राम सेवक के एग्जाम में अभी पूछ लिया गया है। तो देखो ये चीजें भी हमें क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है, क्योंकि इस तरीके का भी प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। बात समझ में आई यहां पे? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो हमें देखिए जो लूणी नदी के बारे में जो हमने चर्चा की है, वो हम बात करें यहां पे क्या क्या चर्चा हमने की है। तो देखिए यहां पे एक सीधी सी बात हमने की थी, कौन सी नदी के बारे में? लूणी नदी के बारे में चर्चा की थी कि भाई लूणी नदी का जो उद्गम है, सॉरी इसको प्राचीन नाम लवणवती या इसको क्या कहते हैं? लवणी, इसको मरुगंगा भी बोल देते हैं। कालिदास ने इसको अंतः सलीला बोला है ना। और ये कहां से निकलती है? तो आपको कहना है कि ये नाग पहाड़ अजमेर से निकलकर, नाग पहाड़ अजमेर आना सागर झील से ये निकलकर नागौर में जाती है, नागौर से पाली, पाली से जोधपुर, जोधपुर से बाड़मेर, बाड़मेर से जालोर। देखो जालोर में ये क्या करती है कि कई शाखाओं में विभाजित होती है और यहाँ एक दलदली क्षेत्र बन जाता है जिसको नेहड़ नाड़ा या रेल कहा जाता है। उसके बाद में ये कच्छ के रन में जाती है और कच्छ के रन में ये जब जाती है तो वहां पे ये विलुप्त हो जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इसके जल स्तर बढ़ने से इसका जल जो है वो पहुंच जाता है कहां पे? कच्छ की खाड़ी तक। कहां तक पहुंच जाता है? कच्छ की खाड़ी तक पहुंच जाता है। इसकी कुल लंबाई 495 किलोमीटर है और राजस्थान में इसकी 330 किलोमीटर है, याद रखना है ना। जोधपुर में इसके ऊपर जसवंत सागर बांध है और उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये बालोतरा बाड़मेर के बाद में इसका जल क्या हो जाता है? खारा हो जाता है, इसलिए इसको आधी मीठी और आधी खारी नदी भी कहते हैं। पाली में इसके अपवा क्षेत्र को गोडवार प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात आप लोग ये समझो, यहाँ पे ये जो नदी है, विशेष जो बात हमने की कि ये बालोतरा के बाद में इसका जल क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। एक और चीज समझ लेना यहाँ पे, ये जो बालोतरा शहर है ये लूनी नदी के पेटे से नीचे बसा हुआ है। भाई बालोतरा जो शहर है वो लूनी नदी के पेटे से नीचे बसा हुआ। मान लो ये इस तरीके से नदी है और यहां पे बसा हुआ है बालोतरा शहर, तो ये लूनी है, ये इसका पेटा है। अगर मान लो लूनी नदी में कोई बाढ़ आई तो भाई सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होगा? बालोतरा होगा। ये भी याद रख लेना और ये प्रश्न पूछा जा चुका है आरएएस में, ध्यान रख लेना है इसका भी, ठीक है। दूसरी बात हमने ये कही कि ये अपने उद्गम स्थल पे लूणी नहीं कहलाती है। तो आप कहोगे कि क्या कहलाती है? तो आपको कहना है ये अपने उद्गम स्थल पे सागरमती कहलाती है। क्या कहलाती है बताओ? सागरमती कहलाती है।
भाई अपने उद्गम स्थल पे क्या कहलाती है? सागरमती कहलाती है। लेकिन गोविंदगढ़ अजमेर में सागरमती में मिलती है सरस्वती, और जब सरस्वती मिल जाती है तो ये क्या कहलाती है? आपको कहना है लूणी कहलाती है। क्या कहलाती है? लूणी कहलाती है। तो ये ध्यान में रख लेना है। दूसरा देखो भाई, लूणी को हमने आदि मीठी व आदि खारी नदी कही, क्योंकि बालोतरा के बाद इसका जल क्या हो जाता है? खारा। जोधपुर में इसके ऊपर है जसवंत सागर, इसको आदि मीठी और आदि खारी नदी कहा जाता है। सांचौर जालोर में इसका जल कई शाखाओं में बढ़ता है, इस क्षेत्र को नेहड़ नाड़ा या रेल कहा जाता है। और पाली में इसके अपवा क्षेत्र को गोडवार प्रदेश भी बोला जाता है। फिर एक बहुत अच्छा प्रश्न बनाया हमने कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। पहली बात तो सीधा सा याद रख लो कि लीलड़ी की सगाई में जोजरी का जवाई शुकड़ी के साथ मिठाई बांट रहा है। बहुत आसान है। देखो, लीलड़ी एक नदी है, सगाई या सागी एक नदी है, जवाई एक नदी है, सॉरी जोजरी एक नदी है, जवाई एक नदी है, मीठड़ी एक नदी है और बांडी एक नदी है ना। तो एक तो देखो बड़ा सीधा सा है, अरावली से, देखो इसकी लगभग सभी नदियां अरावली से निकलती हैं, लेकिन एक ऐसी नदी है जो अरावली से नहीं निकलती है। कौन सी? जोजरी। तो जोजरी कहां से निकलती है? पोंडलू गांव नागौर से। और जोधपुर के निकट ये किसमें मिलती है? लूणी में मिलती है। किधर से? दाईं ओर से। किधर से? दाईं ओर से। और बाकी किधर से आ रही हैं? बाईं ओर से। बाईं ओर मतलब अरावली से निकल करके। अब देखो, ये जो अरावली से निकल करके ये जो नदियां आ रही है ना, इनका क्रम याद रखना। अब क्रम कैसे याद करोगे? उत्तर से दक्षिण की ओर। तो बहुत आसान है, एल बी एम शू जवाई खास है। अरे भाई जवाई तो खास ही होता है। एल बी एम शू जवाई खास है। तो एल से क्या होगा? लीलड़ी। बी से क्या होगा? बांडी। मी से क्या होगा? मीठड़ी। सू से क्या होगा? सुकड़ी। खा से क्या होगा? जवाई से जवाई हो जाएगा, खा से खारी, और से हो जाएगा सगाई या सागी। याद रह जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और ये इस तरीके से आप इनका क्रम देख सकते हो, ध्यान रख लेना इसको। ठीक है, फिर देखो उसके बाद में बात करें, एक नदी की बात कर लेते हैं यहां पे, सुकड़ी। कौन सी नदी बताओ? सुकड़ी। देखिए सुकड़ी जो नदी है ये निकलती कहां से है? तो आपको कहना है ये पाली से निकलती है। कहां से निकलती है बताओ? सुकड़ी पाली से निकलती है। भाई ये जो पाली है ना, यहां से निकलती है कौन? सुकड़ी। अब ये पाली से निकलने के बाद में ये कहां जाती है? तो आपको कहना जालोर जाती है। कहां जाती है? जालोर। अब जालोर के बाद में कहां जाती है? बाड़मेर। अब बाड़मेर में कौन सी जगह है? एक जगह है जिसका नाम है समदड़ी। कौन सी जगह है बताओ? समदड़ी। अब समदड़ी किसका है? बाड़मेर का। किसका बोलो? बाड़मेर का। इस समदड़ी बाड़मेर में पहुंच करके ये एक नदी में मिल जाती है। और वो नदी जो हमने निकाली थी कौन सी बताओ? इस तरीके से एक नदी आई थी निकल करके, जिसको हमने बोला है लूणी। उसमें जाकर के मिल जाती है। और कहां मिल जाती है? तो आपको कहना है ये समदड़ी बाड़मेर के निकट मिल जाती है। कौन सी नदी? सुकड़ी। कौन सी बताओ? सुकड़ी नदी। तो आपको ये चीज भी क्या रख लेनी है, ध्यान में रख लेनी है कि भाई ये जो सुकड़ी नदी है ये बाड़मेर के समदड़ी नामक जगह पे जाकर के किस में मिल जाती है? लूणी में मिल जाती है। और एक और बात समझना, ये कौन कौन से जिलों में प्रवाहित होती है? पाली। देखो पाली में देसूरी की नाल है, उसके निकट से ये निकलती है। पाली से कहां जाती है? जालोर। और जालोर से कहां जाती है? तो आपको कहना है ये बाड़मेर में जाती है ना। और बाड़मेर की कौन सी जगह? तो आपको ध्यान रख लेना समदड़ी। कौन सी जगह है बताओ? समदड़ी। तो बाड़मेर की समदड़ी नामक जगह पे ये मिल जाती है किसमें? आपको कहना है लूणी में मिल जाती है। ठीक है, बात समझ में आई यहां पे? तो ये ध्यान में रख लेना। एक बहुत अच्छा प्रश्न इसके ऊपर बनता है, सुकड़ी नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है,
बांकली। कौन सा बांध है? बांकली बांध, है ना। और ये कौन से गांव? ये बांकली गांव में ही है, बांकली गांव में ही है। और ये गांव कहाँ पे है? जालोर में है ना। कहाँ पे बताओ? जालोर में है। देखो, जो सूकड़ी नदी है वो पाली से निकलती है, मतलब आप यूं कह सकते हो त्रिशूरी की नाल के निकट से ये निकलती है पाली से। पाली से जालोर जाती है, जालोर से बाड़मेर जाती है, और बाड़मेर में समदड़ी नामक जगह पे ये मिल जाती है। किसमें? तो आपको कहना है ये मिलेगी लूणी में। किधर से मिलेगी? बाईं ओर से। किधर से मिलेगी? बाईं ओर से, है ना। दूसरा प्रश्न देखो, इसके ऊपर बांकली बांध बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है? जालोर में। याद करना बहुत आसान है। अरे भाई, जाल की लकड़ी सूखने पर बाकी हो जाती है। जाल की लकड़ी सूखने पर बाकी हो जाती है। जाल तो जानते हो ना, वृक्ष होता है, और वो सूख जाए तो कैसी हो जाएगी? बाकी। जाल मतलब जालोर, सूखना मतलब सूकड़ी, और बाकी मतलब बांकली बांध। बहुत आसान है, आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखो, अगली नदी की बात करें तो हमारे सामने एक नदी आती है जिसका नाम है जवाई। कौन सी नदी है बताओ? जवाई नदी है। और ये जवाई नदी कहां से निकलती है? तो आपको बोलना है बाली, पाली स्थित एक गांव है जिसका नाम है कोरिया। कौन सा गांव है बता? कोरिया गांव से निकलती है ना। भाई कहाँ से निकलती है? बाली पाली के निकट से निकलती है, और गोरिया गांव से निकलती है। कौन से गांव से? गोरिया गांव से निकलती है। आपको ये ध्यान में रख लेना है। और ये भी क्या करती है, यहां से निकलने के बाद में पहुंचती है कहाँ पे? जालोर में पहुंचती है। और जालोर में पहुंचकर ये पहुंचती है कहाँ पे? बाड़मेर में। और बाड़मेर में कौन सी नदी में मिलती है? तो वही आ जाएगी हमारी कौन सी? लूणी। कौन सी आ जाएगी? लूणी। मतलब किस में जाकर के मिल गई? लूणी में। कहाँ पे मिली बताओ? बाड़मेर में। कहाँ पे मिल गई? बाड़मेर में मिल गई, है ना। और एक और चीज समझ लेना, यहीं पे इस नदी में एक नदी मिलती है जिसको बोलते हैं खारी। क्या बोलते हैं? खारी, है ना। और एक नदी इसमें मिलती है जिसको बोला जाता है सागी, या इसको बोल देते हैं सगाई। क्या बोल देते हैं बताओ? सागी, या इसको सगाई बोल दिया जाता है। तो ये इसमें आकर के मिल जाती है। और एक और प्रश्न समझ लेना, इस नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है जिसको बोला जाता है जवाई बांध। कौन सा बांध बताओ? जवाई बांध। और ये बांध कहाँ बना हुआ है? तो आपको कहना है सुमेरपुर। और ये सुमेरपुर कहाँ पे है? तो आपको बोलना है पाली में। बोलो, सुमेरपुर कहाँ पे है? पाली में। सुमेरपुर पाली में जो है, इस नदी के ऊपर विशेष रूप से एक बांध बना हुआ है जिसको कहते हैं जवाई बांध। और ये जो जवाई बांध है इसको बोला जाता है मारवाड़ का अमृत। क्या बोलते हैं इसको बताओ? इसको बोला जाता है मारवाड़ का अमृत, अमृत सरोवर बोला जाता है। भाई, मारवाड़ का अमृत सरोवर बोला जाता है। और इस बांध का जो निर्माण था वो किसने करवाया था? तो आपको कहना है उमेद सिंह ने करवाया था। देखिए, मारवाड़ का शासक कौन था? उमेद सिंह, उन्होंने करवाया था। ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रख लेना है, भाई किसने करवाया था? उमेद सिंह ने करवाया था। ठीक है, आपको ये भी ध्यान में रख लेना है। और इसे मारवाड़ का क्या कहते हैं? अमृत सरोवर कहते हैं। क्या कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, है ना। एक और बात समझना, इस नदी में विशेष रूप से सेई बांध से, सेई बांध से जो है सुरंग के माध्यम से, सुरंग के माध्यम से जल पहुंचाया जाता है। भाई किसके माध्यम से पहुंचाया जाता है? सुरंग के माध्यम से जल पहुंचाया जाता है। तो आपको ये भी ध्यान में रख लेना है
कौन सी नदी बताओ? जवाई। इसकी सहायक नदियां कौन सी हो गई? तो सहायक नदियों की बात करोगे, एक तो हो गई कौन सी? खारी, और एक हो गई यहाँ पे सगाई। कौन सी हो गई? सगाई। ये इसकी क्या हो गई हैं? सहायक नदियां हो गई हैं, जो कि आप लोगों को विशेष रूप से क्या रखना है? ध्यान में रखना है। फिर देखो उसके बाद में हम लोग बात करें अगली नदी की, तो अगली जो नदी है हमारी, वो नदी हम देखने वाले हैं कौन सी? साबरमती। कौन सी भाई? साबरमती। देखो साबरमती की नदी की अगर हम बात करेंगे ना, तो एक चीज आप लोग बड़ी सीधी सी सिंपल सी समझ लो। ये जो साबरमती नदी है, ये निकलती है उदयपुर से। कहां से निकलती है? उदयपुर से। भाई आप यूं समझ लो, ये निकलती है कहां से? दक्षिण पश्चिमी उदयपुर। कहां से निकलती है? दक्षिणी पश्चिमी उदयपुर से निकलती है। और उदयपुर से निकल करके ये जो नदी है वो कहां जाती है? ये जाती है गुजरात। और गुजरात के बाद में ये नदी किस में जाती है? तो आपको कहना है खंभात की खाड़ी में जाती है। किस में जाती है? खंभात की खाड़ी में जाती है। और खंभात की खाड़ी में ये जो नदी है पहुंचती है कौन सी? साबरमती। कौन सी बताओ? साबरमती। एक चीज सीधी सी समझ लेना, देखो साबरमती राजस्थान में लगभग 40 किलोमीटर प्रवाहित होती है। कितनी? 40 किलोमीटर। मतलब राजस्थान में ये नाम मात्र की बहती है। भाई राजस्थान में अगर ये नाम मात्र की बहती है तो इसका मतलब ये गुजरात की प्रमुख नदी है। ठीक है, गुजरात की क्या है? प्रमुख नदी है। गुजरात का गांधीनगर, गांधी नगर व अहमदाबाद, कौन सा बताओ? गांधीनगर व अहमदाबाद नगर इसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना? कौन सी नदी बताओ? साबरमती। और गांधी जी का आश्रम भी इसी नदी के किनारे था। कहते हैं ना साबरमती के संतों ने कर दिया कमाल। तो कहने का मतलब, और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जैसे चेई है, या हथ मती है, वेतरक है, ये इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। तो आपको ये भी समझ लेना है। ठीक है, तो कौन सी नदी हमने देखी? साबरमती। देखो गुजरात की प्रमुख नदी है, राजस्थान में नाम मात्र की बहती है ना? एक और नदी यहां पे हम लोग देखते हैं, तो वो नदी हम लोग देखने वाले हैं कौन सी? पश्चिमी बनास। कौन सी नदी बताओ? पश्चिमी बनास। एक नदी हमारे सामने है, पश्चिमी बनास, है ना? अब ये निकलती कहां से? इसका उद्गम जो है वो कहां से होता है? तो आपको कहना है नया सानवरा सिरोही। नया सानवरा सिरोही से निकलती है। अब निकल करके सीधी कहां पहुंचती है? तो ये अपना जल जो है वो कच्छ का रन, कहाँ? कच्छ का रन, है ना? यहां तक पहुंचाती है। अगर कई बार जल स्तर बढ़ता है तो इसका जल कहां तक पहुंच जाता है? कच्छ की खाड़ी तक पहुंच जाता है। कहां तक पहुंच जाता है बताओ? कच्छ की खाड़ी तक पहुंच जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रख लेना है। ठीक है ना? और इसके ऊपर एक बांध भी बना हुआ है जिसको कहते हैं बनास बांध। क्या कहते हैं? बनास बांध बना हुआ है। ये भी ध्यान रख लेना। कौन सी नदी के ऊपर? पश्चिमी बनास के ऊपर। किसके ऊपर बताओ? पश्चिमी बनास के ऊपर बना हुआ है। तो आपको ये चीज भी क्या रखनी है? ध्यान में रख लेनी है। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे बंगाल की, सॉरी, हम लोगों ने अरब सागर में जो नदियां गिरती हैं या अरब सागर अफवाह की जो नदियां हैं वो पढ़ी हैं। लेकिन यहाँ पे एक नदी और विशेष अगर हम बात करें, तो वो नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में हमें पढ़नी थी, लेकिन हम लोग उसको वहां पे नहीं पढ़ पाए। तो इसलिए हम लोग जो है उस नदी को यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो देखो वो जो नदी है ना जिसकी हम लोग बात करना चाह रहे हैं अभी, तो वो नदी हमारे सामने है बाणगंगा। कौन सी? बाणगंगा। देखो बाणगंगा जो नदी है ना,
आपको ध्यान में क्या रखना है इस नदी के बारे में, तो ध्यान में ये रखना है, देखो ये बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र की नदी मानी जाती है ना। लेकिन कुछ समय से इस नदी का जल जो है वो बंगाल की खाड़ी तक नहीं पहुंच पा रहा है, अर्थात ये यमुना तक अपना जल नहीं पहुंचा पाती है। इसका जल आजकल भरतपुर के आसपास ही क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। तो ये भी एक इसकी विशेष बात हमें देखने को मिलती है। तो चलिए देख लेते हैं नदी का नाम क्या है, बाणगंगा। देखो बाणगंगा को हम लोग जो है अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ, अर्जुन की गंगा भी इसको कहा जाता है। भाई किसकी गंगा कहते हैं बताओ, इसको अर्जुन की गंगा कहते हैं, है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। ऐसा कहते हैं इस नदी का जो उद्गम है वो अर्जुन के द्वारा किया गया है, अपने बाण के द्वारा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अर्जुन की गंगा कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं बताओ, अर्जुन की गंगा इसको कहते हैं, है ना। इसको कई बार जो है वो लोही गंगा भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, लोही गंगा भी इसको बोल दिया जाता है। और इसकी एक सहायक नदी है ताला, तो कई बार इसको भी किस नाम से जाना जाता है, ताला नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी, ताला। अब देखो इसका जो उद्गम होता है, क्या होता है, उद्गम। उद्गम की अगर बात करोगे ना, तो इसका उद्गम जो है वो कहां से होगा, तो आपको कहना है बैराट की पहाड़ियां। कौन सी, बैराट की पहाड़ियां। बोलो कौन सी पहाड़ियां, बैराट की पहाड़ियों से ये निकलती है। यहां से ये आगे बढ़ती है दौसा, और दौसा से कहां जाती है, तो आपको कहना है ये जाती है भरतपुर। भरतपुर, और भरतपुर के बाद में ये पहुंचती है कहां पे, जो है यूपी में। कहां पहुंचती है, यूपी में। और यूपी में विशेष रूप से ये जो नदी है आगरा के निकट, आगरा के निकट किसमें मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में, यमुना नदी में। लेकिन अभी कुछ समय से इसका जल जो है वो नहीं पहुंच रहा है, और ये कहाँ तक पहुंच पाती है, भरतपुर तक ही पहुंच पाती है। इसलिए कई बार जो है कुछ हमारे जो भूगोलवेता है वो ये भी कहते हैं कि भाई ये जो है वो एक आंतरिक नदी है। कैसी नदी है, आंतरिक नदी है, ठीक है ना। तो ध्यान रख लेना है कौन सी नदी के विषय में, बाणगंगा नदी के विषय में, है ना। दूसरा प्रश्न बनेगा इस नदी के ऊपर, तो बैराट की जो पहाड़ियां है ना, ये ध्यान रखना ये कहाँ पे हैं, ये जयपुर में है। कहाँ पे है, जयपुर में है। दूसरी बात, ये जो जयपुर है ना, जयपुर पे, इस जयपुर में इसमें जमुआ रामगढ़ बांध बना हुआ है। जो ये जो रामगढ़ बांध है इसमें जयपुर को क्या होती है, जल आपूर्ति होती है। और भरतपुर में इसके ऊपर विशेष रूप से अजान बांध है। अजान बांध, कौन सा बांध बताओ, अजान बांध है ना। अजान बांध से जो है केवलादेव वन्यजीव अभयारण्य को जलापूर्ति भी की जाती है। भाई कौन से बांध से, अजान बांध से केवलादेव वन्यजीव अभयारण्य को भी जल पहुंचाया जाता है। ये भी हम लोग कह सकते हैं केवलादेव हमारा एक राष्ट्रीय पार्क है। कैसा पार्क है, राष्ट्रीय पार्क है। तो आपको ये चीज भी क्या रख लेनी है, ध्यान में रख लेनी है, ठीक है। तो ये हमारे राजस्थान की जो नदी है कौन सी, बाणगंगा। देखो इसकी सहायक के रूप में देखें तो इसके बारे में बोलते हैं कि गुमटी की नाल, चुर्रा, पलोसन, ताला आदि इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। भाई ताला, आदि इसकी क्या मानी जाती हैं, सहायक नदियां। गुमटी की नाल, चुर्रा, पलोसन, ताला। मैं फिर से आप लोगों को ये कहूं कि ये जो नदी है ये बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र की नदी मानी जाती है ना। और ये भी है कि भाई इस ये अपना जल जो है वो यमुना तक पहुंचाती थी, लेकिन अब इसका जल जो है वो यमुना तक नहीं पहुंचता, तो कई बार इसको आंतरिक नदी भी कह दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, जबकि हम लोग इसको क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र की ये नदी है, ठीक है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हमने जो नदियों की जो चर्चा की है, हमने आंतरिक नदियां पढ़ी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां पढ़ी, और हमने जो है
विशेष रूप से जो चर्चा यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, तो हमने अरब सागरीय नदी की भी चर्चा की है। तो इस प्रकार जो है हमने नदियों को जो है वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अब जो है हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे और अपनी जो क्लासें हैं वो रेगुलर रहने वाली हैं, कंटिन्यू रोजाना आप लोगों को एक वीडियो जो है वो हमारा उपलब्ध होता रहेगा यूट्यूब पे। तो आप लोगों को किसी भी तरीके से घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी के साथ मैं आप लोगों से ये कहूँगा, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।